सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर जी महाराज की चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम सारी इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं, उन सभी भाई बंधुओं को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से भगवान कल की अवतार इमाम मेहदी अस्सलातु वस्सलाम दूसरो जरतिस्त इजद सरोस आदि आदि नामों से जाने जाने वाली हस्ती को हम इस प्लेटफॉर्म से इंसानियत को उनके दिलों तक रब का पैगाम पहुंचाते हैं। हमारा उद्देश्य भगवान कल के अवतार के जो आध्यात्मिक संदेश है वो संदेश सारी इंसानियत के दिलों तक पहुंचाना है जी। और भगवान कल के अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज का जो सार्वभौमिक संदेश है वो यही है, इंसान किसी धर्म में हो या ना हो, अगर उसका दिल उसके रब के नाम से जारी और सारी हो जाए तो वो किसी दीन और धर्म में न रहने के बावजूद भी वो रोशन जमीर हो जाएगा। रोशन जमीर इंसान को बनाने के लिए काल की अवतार का आना होगा। काल के अवतार इंसानियत की आत्माओं का कल्याण करने वाले हैं। काल के अवतार के बारे में जो किदवंतियां आपने सुना है, इमाम मेहदी अस्सलातु वस्सलाम के बारे में जो किदवंतियां सुना है वो वास्तविकता से बहुत दूर है। हमारे मुसलमान भाई कहते हैं इमाम मेहदी इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे और दुनिया से जुल्म और सितम को मिटा देंगे। हालांकि ऐसी बात नहीं है। हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि काल की अवतार आएंगे और हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ जितनी इंसानियत है सबको खत्म कर देंगे और हमारे हिंदू धर्म को स्थापित करेंगे। ये भी बेबुनियादी। काल की अवतार हिंदू धर्म को स्थापित नहीं करेंगे, काल की अवतार परंपराओं को स्थापित नहीं करेंगे, काल की अवतार सनातन की स्थापना करेंगे। और सनातन का मतलब किसी वर्ग विशेष की तरफ इशारा नहीं है। सनातन का मतलब होता है वो हर कौम, वो हर दीन वाला जिसके दिल में रब हो वो सनातनी है। अगर मुसलमान के दिल में अल्लाह जारी है, इसमें जात अल्लाह समा गया है, तो मुसलमान दीन से है, दिल से वो सनातनी है। सनातन का बहुत गूढ़ अर्थ है जो
बड़े बड़े विद्वान बात को समझ के और फिर मोड़ दिए देते हैं स्वार्थपरता के वशीभूत या वर्चस्व की स्थापना हेतु सनातन की परिभाषा बदल दी जाती है। वास्तव में सनातन उसको कहते हैं कि जिस भी धर्म में इंसान हो, अगर वो रब से जुड़ा है, अगर अपने प्रभु से जुड़ा है, अपनी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने का गुण उसको आता हो, वो सनातनी कहलाता है। अर्थात मुसलमान अगर राहे सिरात मुस्तकीम पर गामजन है, वो सनातनी है। और हिंदू धर्म में भी अगर कोई इस ज्ञान से ओतप्रोत है, जो कृष्ण ने भगवत गीता में इसी तसव्वुफ को उन्होंने योग कहा। योग का मतलब होता है जुड़ाव, एडिशन, योग। तो जो हमारे सनातन में योग की जो टर्मिनोलॉजी प्रयोग की जाती है, इसका इसका योग से मतलब है आत्मा और परमात्मा के योग। यह योग करने का अगर किसी को ढंग आता है तो वो सनातनी है। और यह आत्मा और परमात्मा का संयोग करने का तरीका तो मुसलमानों में भी है। तो जो इस काम को करता है वो सनातनी है। इसी बिना पर कहा गया कि काल की अवतार जब दुनिया में आएंगे तो सारी ये जो है रुए जमीन पर सनातन की स्थापना करेंगे, अर्थात उस ज्ञान की स्थापना करेंगे जिस ज्ञान को आने वाले जितने भी पैगंबर, जितने भी महाअवतार आए हैं, उन अवतारों ने स्थापना करने का प्रयास किया। इसी दिशा में सबने किया, लेकिन सारी इंसानियत को नहीं कर पाए। अगर पैगंबर साहब आए तो ये अपने इल्म तसव्वुफ जो है, जो सनातन है, वो सनातन का ज्ञान है तसव्वुफ, वो सनातन का ज्ञान जो है अपनी गिने चुने लोगों को उन्होंने अदा किया। बाकी तो दीन का कानून था, वो दीन का कानून इसी सनातन पर लाने के लिए वो बना। जैसे आपका शरीयत है, शरीयत पर अमल पैरा होके अपने नफूस को पाक करें, फिर आप राह तरीकत में गामजन चलेंगे। यही तो राह तरीकत ही सब तसव्वुफ है, और यही राह तरीकत से आत्मा का परमात्मा का योग होता है। कि आत्मा परमात्मा का योग का है, ये गुण धर्म जो होता है, यह ज्ञान सनातन है। ये सदा से था, सदा रहेगा। आत्मा और परमात्मा सदा से था, सदा रहेगा, ये तो सनातन है। इसी बिना पर कहा गया कि वो आएंगे और पूरे रुए जमीन पर वो जो है सनातन की स्थापना करेंगे। मेरे भाइयों, ये जो है चंदन, ये चोला सनातन नहीं कहलाता है। सनातन सबके दीन का अर्थ है। अगर दीन में सनातन नहीं, दीन में तसव्वुफ नहीं, दीन में स्पिरिचुअलिटी नहीं, दीन में सिरात मुस्तकीम नहीं, तो वो दिन भी बेकार और वो आदमी भी बेकार और वो धर्म भी बेकार। ये धर्म के कानून इसी योग पर लाने के लिए कानून बनाया गया, शरीयत बनाई गई। हर धर्म में शरीयत है। शरीयत के पालन करने के बाद इंसान अपने नाभि आत्मा, अपने आसुरी आत्मा को सुधारता है, अपने नफ्स को सुधारता है, अपने नफ्स में तहारत लाता है। जब उसका नफ्स ताहिर हो जाता है, तब इसमें जात अल्लाह, भगवान का, ईश्वर का, प्रभु का नाम समाहित होता था। बिना दिल का, बिना आपके नाभि आत्मा की, आपके मन का पवित्र होने, बिना इसके आपके दिल में भगवान का नाम आ नहीं सकता। ये भगवान पवित्र है, चमकीला है, वो चमकीली जगह आएगा। दिल हमारा गंदा है, इस गंदी जगह पे वो चमकीली जात नहीं आएगी। लिहाजा सबसे बड़ा और सबसे जरूरी काम दिलों की सफाई है, और दिलों की सफाई के लिए दीन में शरीयत बने हैं, दीन का कानून है। और हमारा जो आज हम ये जो है ये
ये जो है उनको जरा रुकिए। सनातन का देखिए वो हल्ला कर रहे हैं उधर से। तो ये जो सनातन है ना, ये सनातन स्पिरिचुअलिटी है। हाँ, इसकी वेशभूषा नहीं है। इसका इसका वेशभूषा अंदर होता है। ये अंदर की सुंदरता है, ऊपर की सुंदरता सनातन नहीं। ऊपर की सुंदरता जो भी है, ये हिंदू है या वैदिक धर्म है या कोई भी धर्म, ये आप जो है तमाम नाम है। लेकिन जो सनातन है वो सनातन उस चीज से संबंधित है जो हमेशा से हमेशा रहेगा। और आत्मा और परमात्मा के अलावा दूसरा कोई तो हमेशा से हमेशा नहीं रहेगा। इसके अलावा तो कोई, और ये चीज तो सब में है। अरे एक फकीर जो है अल्लाह से जुड़ता ही तो है, अल्लाह उसमें आ जाता है या वो अल्लाह में चला जाता है। ये योग हो गया, इसी को इधर योग कहेंगे और उधर तसव्वुफ कहेंगे, तरीकत कहेंगे, राह तरीकत है, शरीयत तरीकत, हकीकत मारिफत है। फना फिल्ला बका बिल्ला, फना क्या है? मिल गया है भगवान में, अल्लाह में फना हो गया, मिट गया है, अल्लाह उसमें आके रच बस गया है। यानी आत्मा, उसकी आत्मा में परमात्मा आके मिल गया है। इसी को तो सनातन कहते हैं। सनातन के नाम पर तमाम तरह की ये जो है बातें समाज में फैलाई गई हैं। और अगर इस बात को ये हमारे हिंदू धर्म के अलावा बाकी दीन वाले इस बात को समझ जाएं कि यार सनातन तो हम भी हैं, हम अगर अल्लाह की राह पे चल दिए तो सनातनी है। अगर अल्लाह की राह पे नहीं चल रहा है तब आप हिंदू हैं, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है। लेकिन सिराते मुस्तकीम पर जो गामजन हो गया वो सनातनी है, क्योंकि वो अमरत्व की तरफ जा रहा है। वो हमेशा हमेशा कायम रहने वाले की तरफ जा रहा है ना। उसकी आत्मा हमेशा हमेशा कायम, हमेशा हमेशा रही है। ये उस सनातन, उस परमात्मा से ही निकली है। ये सनातन जो है परमात्मा और आत्मा को ही सनातन कहते हैं। और इसी के ज्ञान को जो है ये तसव्वुफ है, स्पिरिचुअलिटी है। तो इसके लिए तरह तरह के, तमाम तरह के यज्ञ के रचना ये करने वाले लोग आए। तरह तरह के जो है ये राह तसव्वुफ को बताने के लिए जो लोग धरती पर आए हैं, सब लोगों ने इसी की तरफ इशारा किया है। मुख्य काम तो यही है, आपकी आत्मा को पाक साफ करना, चमकीला दमकीला बनाना और आपकी भगवान तक पहुंचा देना। यही तो हमारे अवतार किए, गुरु किए, महर्षि किए, ऋषि किए, सब तो यही किए, पीर किए, पैगंबर किए, सब तो यही किए। यानी इंसानियत की आत्माओं को उसके रब तक पहुंचाए, यही काम है। तो काल की अवतार जो आएंगे दुनिया में, इंसान के लिए सबसे बड़ा काम यही है, सबसे बड़ा पुरुषार्थ तो यही है कि आप अपने को पाक साफ पवित्र करें, चमकीला दमकीला बनाएं, चमकीले में समा जाए। यही आपका पैदा होने का लक्ष्य है। अगर ये नहीं है हुआ तो आप बेकार है। हमारे सनातन धर्म के, ये हिंदू धर्म के लोग तो कहते हैं, बार बार आना, आवागमन आवागमन की बात करते हैं। क्यों आवागमन की बात? तो तुमने साफ नहीं किया, तो आना ही है। तो अगर साफ कर लिया, चमकीला हो गया, तुम उसके अंदर घुस गया या तेरे अंदर घुस गया, तो फिर आना जाना कहाँ होगा? आना जाना नहीं होगा, है कि नहीं? उसी तरह इसे हमारे मुसलमान भाइयों में भी इसी तरह लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म तो नहीं होता लेकिन हिसाब होगा। हिसाब किसका होगा? हिसाब उसका होगा वो जिसने अपने आत्मा को चमकीला नहीं बनाया, नूर से पुरनूर नहीं बनाया, अपने दिल को चमकाया नहीं, जहां पर भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह का हर है। हमारे ये जो है गीता में कहा गया है, दिल ये जो है ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। भगवान कह रहे हैं कि ये प्रभु का घर है तेरा दिल। हाँ, और ये सर्वभूतानाम यानी सारे प्राणियों के हृदय में भगवान निवास करते हैं। तो इतना तो आप जान लें कि भगवान का कुर्सी तो तेरे दिल में है, और तेरे दिल में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, अत्याचार, व्यभिचार के
ये जो है गलाजत भरा हुआ होगा तो परमात्मा उसमें आके नहीं बैठेगा, उस कुर्सी पर शैतान आके बैठ जाएगा। अब और ये उसकी सफाई, अपने दिल की सफाई, बिना सनातन अपनाए, बिना स्पिरिचुअल अपनाए, बिना तसव्वुफ अपनाए, बिना तरीकत अपनाए, आप तो सफाई कर नहीं पाएंगे। इसी सफाई करने के तौर तरीके सारे पीर पैगंबर वली औलिया ऋषि महर्षि सब इसी पर मेहनत किए हैं। मेन मुद्दा दिलों की सफाई है कि नहीं? अब दिल की जब सफाई हो गई फिर भगवान का पवित्र नाम तेरे पवित्र दिल में जाएगा, गंदे दिल में नहीं जाता, गंदे दिलों में नहीं जाता। ये दिल जो है, ये दिल, ये ये इंसान का बहुत ही ईश्वर की तरफ से बड़ी कीमती तोहफा है। ये दिल नहीं होता तो इंसान को दुनिया में भेजता नहीं। इंसान को इसलिए भेजा कि इसके अंदर दिल था, है कि नहीं? जिन और फरिश्तों में दिल नहीं होता है, बोले कि नहीं? इस दिल की वजह से ही भगवान से इंसान जुड़ सकता है। मौलाना ने कहा दिल बदस्तावर के हजे अकबरस्त, सद हजारा कावा एक दिल बेहतर, कावा बुनियादे खलीले आजरस्त, दिल गुजर गाहे जलीले अकबर। ये शायर जो है, ये इतना बड़ा विद्वान, आज के भी आलिम जो है मौलाना रोम की लोहा मानते हैं। तो मौलाना रोम ने कहा कि ये जो है ये 100,000 कावा से बढ़ के तेरा दिल है, बेहतर है। हाँ, दिल बदस्तावर के हज, अगर दिल तेरा काबू में आ गया, यानी दिल में हर वक्त अल्लाह अल्लाह हो रही है या राम राम हो रही है या भगवान का कोई भी नाम दिल की धड़कनों में अगर आ गया तो हज्जे अकबर है, घर बैठे हज्जे अकबर हो गया। आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे आपका हज्जे अकबर हो गया। यानी आपका दिल एक बार भी अल्लाह कह दिया तो हज्जे अकबर के बराबर सवाब है, ये मौलाना कह रहे हैं। ऐसा दिल जिसमें अल्लाह आ गया वो 100,000 कावा से बढ़ के है। काबे का बुनियाद हजरत खलीलुल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने ये जो है उसकी बुनियाद रखी जो मिट्टी और गारे से बनी थी। वही काबा बुनियादे खलीले आज रस्त, दिल गुजरगाहे जलीले अकबरस्त। तो ये बुनियाद जो है वो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने ये इस काबे की बुनियाद रखी थी जो गारे मिट्टी से बना था। लेकिन ये जो है दिल वो जगह है जहां से गुजर जो है रब का होता है। अब इस दिल की महत्ता सारे लोग इसी पर काम किए हैं। भगवान कृष्ण भी आए तो दिल की तरफ इशारा कर रहे हैं और कह रहे हैं एवं भी वसवते योगम प्रोक्तवान हम वसवान मनवे प्रा मनोरिक्षवा कवे ब्रवीत। यानी ये भगवान का नाम जुबान पर लाओ, सांसों में बसाओ, सांसों से मन में लाओ, मन से हृदय में लाओ। जब हृदय में आ गया यानी नाम हृदय में आ गया, तेरा नाम अखंड संकीर्तन से जारी सारी हो गया। अब वो दिल, जिस दिल में रब का नाम आ गया वो 100 कावा काशी बांसी से अफजल। तो ये जो है वो कावा काशी बांसी जो बनी है ये सब के सब गारे मिट्टी से बनी है, सीमेंट से बनी है, समझे कि नहीं? तो ये गारे मिट्टी के ये जो है घर से बेहतर तो आपका दिल है। उसमें तो भगवान पता ना मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे में आता है कि नहीं आता है, लेकिन ये दलील भगवान कृष्ण दे रहे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह दे रहे हैं कि तेरे दिल में वो भगवान का गुजर होता है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देश अर्जुन, ये भगवान का वास स्थान सारे प्राणियों के हृदय में है। हाँ, इधर कह रहे हैं मौलाना रोम दिल बदस्तावर की हजी अकबरस, 100,000 कावा एक दिल बेहतर,
कावा बुनियादे खद्दे आज अरस्त, दिल गुजर गाहे जनिते अकपरस्त। पता नहीं आपका दिल जो है, अगर अगर वो चमकीला हो गया, दमकीला हो गया, तो उसमें उसका वास हो जाता है। अब आपका दिल असल शिवालय है, अब आपका दिल असल काबा है। उस गाढ़ी मिट्टी के काबे में पता लग गया होगा कि नहीं, लेकिन तेरे दिल में तो आ ही जाता है। सब इशारा कर रहे हैं। तो ये मेन थीम तसव्वुफ का, स्पिरिचुअलिटी का, अध्यात्म का यही है कि आपके दिल में भगवान का नाम समाए, और नाम समा के उस नाम के सिमरन संकीर्तन रगड़ा से आपके हृदय में से जो बीमारियां आपके हृदय में लगी हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का, ये बीमारियां उस भगवत नाम के अखंड संकीर्तन से जल जाती हैं, और जब वो जल जाती हैं आपका दिल पवित्र हो जाता है। हम देखते हैं पुजारी भी बहुत रोज नहाते हैं, सुबह 3 बजे भोर में नहाते हैं। मुसलमान भाई तो 10 बार हाथ गोड़ धोते हैं। क्या किसी के दिल में पानी, वजू का पानी गया? किसी ब्राह्मण का वो गंगा का नहान वाला जो है पानी है, गंगा का पानी उसके दिल में गया? नहीं गया। वो जो मन का पाप है, जो मन का विकार है, वो पानी से नहीं धुलता। ये तो आपने रस्म बना लिया कि पानी से धुल जाएगा, गंगा नहा लेंगे, पाप धुल जाएगा। और हमारे नमाज वाले भाई तो क्या पूछना है, ये भी हज करके आते हैं और कहते हैं हम जो है पवित्र हो गए हैं, हमारा गुनाह सब पाप हमारा सब धुल गया है, अब हम झूठ नहीं बोलेंगे। और जब तक वो रास्ते में रहता है तब तक ठीक है, घर आते आते दुनिया के जितने झूठ बाजारी है हो रहा है कि नहीं? अच्छा, उसकी भी मजबूरी है, झूठ बाजारी इसलिए कर रहा है, उसकी मजबूरी है कि इस झूठ बाजारी से वो बच ही नहीं पाएगा, चाह कर भी नहीं बच पाएगा। इसलिए नहीं बच पाएगा कि दिल वाला इल्म उसको नहीं मिला है। अगर दिल वाला इल्म मिला होता तो वो हज करके आने के बाद से वो झूठ बाजारी में नहीं फंसता। अगर हमारी गंगा नहा के हमारे ब्राह्मण देवता आ रहे हैं और दुनिया में आके कितना फसाद कर रहे हैं, गंगा जी में नहाए, गंगा जी ने पाप धुल दिया, जो भी हो, जितना भी धुला हो, लेकिन गंगा से निकल के दुनिया में आता है तो खाली झूठे बोलता है, खाली डरवाता है। हाँ, हाँ, क्यों? वो जानता है कि हम ये नहीं करेंगे, झूठ जटाई, और ये जो है लोगों को नहीं डरवाएंगे तो हमको खाना नहीं मिलेगा, वो मजबूर हो जाता है। लेकिन अगर उसके दिल में अगर वो ईश्वर मौजूद होता, तब वो कहता खिलाने वाला मैं हूं, रोटी तो मुझे देना है। और कुरान में तो उसने वादा भी किया है कि रोटी, गिजा और ये तुम्हारी रोजी ये मैं दूंगा। तो ये सब क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि हमारे दिल में हमारे रब का नाम, बस एक मात्र एक काम हो जाए तो मेरा सारा काम हो जाएगा। खुद ब खुद, खुद ब खुद आपके अध्यात्म के सारे मार्ग तय हो जाएंगे, योगा के सारे मार्ग तय हो जाएंगे। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार करके आप ध्यान धारणा से समाधि में जाएंगे। अगर दिल में रब का नाम आ गया तो ये सब किए बगैर आप उस मंजिल पे पहुंच जाएंगे। क्यों पहुंच जाएंगे? दिल में लाने के लिए तो तुम ध्यान धारणा और ये जो है ये आहार प्रत्याहार कर रहे थे, और वो दिल में आ जाए तो फिर ये करने की क्या जरूरत है? उसकी लाने के लिए तो सारी क्रिया की जा रही थी, और वो आ जाए तो तेरा काम हो गया। इसी काम को करने के लिए कल की अवतार आएंगे। कल की अवतार झगड़ा छुड़ाने थोड़ी आएंगे यहाँ। हमास में इजराइल में झगड़ा हो रहा है, इमाम मेहदी उसको फरियादे थोड़ी आएंगे। लेकिन उन लोगों का मतलब तो यही है कि वो आएंगे तो इजराइल हमारा जो है शिकस्त करा देंगे, हमास वालों का फतह करा देंगे।
हमारे हिंदू यही समझते हैं कि अगर कल की अवतार आ जाएंगे तो जितना मियाँ है सबको काट के भगा देंगे। ऐसा कल की अवतार थोड़ी करेंगे। कल की अवतार तो तेरे दिल को इतना पाक और पवित्र कर देंगे, तू रब से जुड़ जाएगा, परमात्मा से जुड़ जाएगा, तुमको दुनिया से दुश्मनियां खत्म हो जाएगी। वो जुल्म को मिटाने नहीं, आपके इंसानियत के दिलों की जुल्मत मिटाने के लिए आए। ये जुल्मत है आपके दिल में, ये जुल्मत है आपके दिल में। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अत्याचार, व्यभिचार, कुविचार, ये इंसान के मानस पटल में छुपा हुआ है। जब जब वो मौका पाता है अपने दल बल के साथ आपके मनो मस्तिष्क पर आक्रमण कर जाता है और आप जोगी बनके और ये जो अंदर से भोगी हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि आपको भोग पर उतारू कर दिया। कौन? वो आपके अंदर जो छुपा हुआ वो शैतान है, जिसको नफ्स कहते हैं। नफ्स जो है इंसान के, हर इंसान के साथ एक ऐसा मखलूक, शैतानी मखलूक लगी हुई है। हमको और आपको गुनाहों पर आमदा करने का सबसे बड़ा जिम्मेदार वही है। हमको किसी वेद, पुराण, कुरान को पढ़ने तो देता है, समझने नहीं देता है। अगर कोई गुरु अगर कुरान की तशरीह कर रहा है, उस गुरु से वो दूर भगाता है, उस गुरु को वो कीचड़ उछाल के भाग जाता है। उसी तरह हमारे जो है हिंदू धर्म में भी है, जो वो गुरु है जो दिलों में राम को बसाता है, उस गुरु को दुनिया वाले कीचड़ उछाल के भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? उसका शैतान अंदर बैठा हुआ है। उस इंसान को पता नहीं है कि ये राम अंदर आएगा तो हमारा ये जो है कितना बड़ा काम होगा। लेकिन उसके अंदर जो शैतान बैठा है, आसुरी शक्ति बैठी है, उसको मालूम है कि अगर राम इसके अंदर आ गया तो ये तो मेरे हाथ से निकल जाएगा, ये तो झगड़ा ही नहीं करेगा, ये तो धर्म की लड़ाई नहीं करेगा, ये तो इंसानियत से प्रेम करेगा, ये तो प्रेममय हो जाएगा और ये एक न एक दिन अपने रब से मिल जाएगा। शैतान अपने मिशन से पीछे हट जाता। देखिए, अगर शैतान जो है, ये लोग कहते हैं चोरी चमारी जो है, ये सिनेमा देखना और ये जो है मोबाइल देखना, ये शैतानी काम नहीं है। ये छोटे मोटे काम के लिए शैतान थोड़ी आया है, आपको उस काम से रोकेगा। अब ये चोरी चमारी जो कर रहे हैं ना, ये चोरी चमारी भी बहुत बड़ी चीज नहीं है उसके लिए। उसके तो छोटे मोटे दलाल हैं, सब आपके आगे पीछे फोर्स लगे हुए हैं शैतानी। वो तो छोटे मोटे दलाल आपको कल में डाल देते हैं, लालच में डाल देते हैं, काम क्रोध लोगों में डाल देते हैं। हाँ, ये जो है वो बहुत बड़ी चीज नहीं है उसके लिए। इंसान के लिए तो कोई भी गुनाह बड़ी चीज है, शैतान के लिए वो आपके ऊपर इसलिए बैठाया है कि इसके अंदर राम जाने न पाए, इसके अंदर अल्लाह जाने न पाए। जहां अल्लाह और राम इसके दिल में गया तो मेरे हाथ से निकल गया। अब जब निकल गया तो हम अपने मिशन में फेल हो गए। ये शैतान का मिशन है कि दिलों में, मुसलमान के दिल में अल्लाह को न जाने दो, हिंदू के दिल में राम को न घुसने दो, एक सिख के दिल में वाहे गुरु न जाने दो, किसी भी इंसान के दिल में उसके रब का नाम घुसने न दो। क्यों? जहां से ये भगवान का पवित्र नाम जिस इसके दिल में डाला जाएगा, पहले वहीं से तार काटो, पहले वहां से तार काटो, ये कनेक्शन खत्म। ये भगवान का नाम तो पाएगा ही नहीं। अल्लाह अल्लाह राम राम तो सबको मालूम है, अल्लाह अल्लाह राम राम हर मुसलमान अल्लाह का नाम जानता है। लेकिन अल्लाह जान लेने से अल्लाह अंदर नहीं जाता है, राम राम जान लेने से राम अंदर नहीं जाता है। राम राम अल्लाह अल्लाह जानने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है, और गुरु तो यही काम करते हैं। अब इस दौर में भगवान काल की अवतार सरकार गौहर शाही इंसानियत के दिलों से जुल्मत को मिटाएंगे, उसके दिल में रब का नाम प्रत्यारोपण करके। हिंदू के दिल में राम डालते हैं, मुसलमान के दिल में अल्लाह डालते हैं। दोनों रब का नाम है, दोनों अंदर जाएगा, दोनों आसुरी संपद को नष्ट करेगा, उसके अंदर दैवी संपद का अंकुरण करेगा। अब वो इंसान गुनाहों से बाज जाएगा।
उसका दिल पवित्र हो जाएगा, उसके दिल से अंधकार मिट जाएगा, वो प्रकाशमान हो जाएगा। इसी अंधकार को, इसी जुल्मत को मिटाने के लिए काल के अवतार का आना होगा। वो हमास का और इजराइल का लड़ाई खत्म करने नहीं आएंगे, वह जो है मुसलमानों को कत्ल करने के लिए कल के अवतार बन के नहीं आएंगे, समझ रहे हैं कि नहीं? वो इंसान के दिलों से जुल्मत मिटाने के लिए आएंगे और सरकार गौहरशाही इसी काम का अंजाम बखूबी सारी इंसानियत के दिलों में भगवान का नाम डाल रहे हैं, ईश्वर का नाम डाल रहे हैं। और जो गौहरशाही से जो है टकरा गया, उसके दिल की जुल्मत निकल जाती। ये नजीर है, हम देख रहे हैं आज अल्लाह टीवी से जुड़े हुए जितनी भी इंसानियत है, चाहे जिस भी कौम की है, उसके दिल में नफरत का नामो निशान नहीं। इसके साथ ही वाणी पर विराम देंगे।